So praise the Lord and glory to be God for this wonderful time given to us to share the word of God. परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस समय में परमेश्वर का वचन को आप सबके बीच में बांटने के लिए परमेश्वर को महिमा में दे और एक बार फिर से मुझे यहाँ पे एकत्रित होने में सहायता किया। I also thank the believers, assembly brothers, responsible brothers for giving this opportunity to share the word of God. और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बिलीवर्स असेंबली के जो निर्याता है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस शाम के वक्त में आपके बीच में वचन बांटने के लिए। Special thanks to Ravindra brother for giving me this opportunity. So may God bless him. और विशेष तौर पर भाई राजेंद्र का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस वक्त में बहुत अच्छी रीति से मुझे इस मौका दे रहे हैं और वचन को बांटने के लिए। Before I start the message, I would like to pray. I will pray in Hindi only, so no need of translation for today. Okay? और और अभी वचन आरंभ करने से पहले अभी भाई हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे हिंदी में। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम दिनों की प्रार्थना करने वाले जीवित अनुग्रहकारी कृपालु करुणा में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह दया तेरी कृपा के लिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वचन की सेविकाएं होना है कि परमेश्वर तो सभी का नेटवर्क अच्छी तरह है, कोई दिक्कतें कोई परेशानी ना है। आज बहुत कम भाई बहन जुड़े हुए हैं और भी भाई बहनों को जुड़ने के लिए मदद कर सहायता करता है ताकि पूरे वचन के ज्ञान में वो बढ़ सके। तेरे राज्य के लिए जो उपयोगी पात्र बन सके ऐसे आपके चरण के पास हमारी प्रार्थना। परमेश्वर के गुण के विषय में आज जो भी मैं बताने वाला हूँ मुझे भी आत्मिक सहायता देकर स्वर्गीय ज्ञान बरकरार चलाने के लिए प्रार्थना। मेरे होठों को स्पर्श कर, गले को स्पर्श कर पिता, साफ आवाज आने में मदद कर, कोई दिक्कतें कोई परेशानी ना हो। ये तेरे चरण पकड़ के प्रार्थना और प्रार्थना जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद। सभी का नेटवर्क अच्छी तरह रहे, सभी के कानों को अंतकरण में खोल देता है, ज्ञान मन से वचन को सुनने के लिए समझने के लिए आत्म सहायता दे, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तो चलाए जीवन रचनाओं को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उन्हें जीवन में उतारने वाले बने। इन वचनों के अनुसार जीने वाले हम सब बने। ऐसे आपकी चरण पकड़कर कहा नहीं, आगे के समय को आपके हाथ में छोड़ते हैं। मैं उसके लिए हम सभी बात करते हैं। इस भाई को आपने भाषण पर तैयार किया, इसलिए धन्यवाद। भाई को भी आत्म सहायता लेकर उसके लिए ज्ञान बेहतर चलाने के लिए प्रार्थना। नहीं सही शब्द स्मरण होने के लिए प्रार्थना। चार आगर महीना करो आपको देखते हुए ये प्रार्थना प्रदेश मसीह के सर्वसम्मत नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। So praise be to God. I have taken a break of 2-3 weeks. और परमेश्वर की महिमा हो जो अभी हमारे बीच में भाई ने 2-3 हफ्ते का जो बीच में ब्रेक लिया था। I thank to all the brothers who have prayed vigorously for my health. I was not well. I was not able to speak clearly. और उन सबका भाई बहनों का भी धन्यवाद जिन्होंने भाई के लिए प्रार्थना किया, उनका स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि जो हमारे बीच में भाई 2-3 हफ्ते नहीं आए इसका कारण ये है कि वो अच्छी रीति से बोल नहीं पा रहे थे। The voice was not coming clearly, so it was very impossible to give the message. और हमारे बीच में जो अंकल जी हैं उनका जो आवाज सही से नहीं निकल रहा था और काफी तकलीफ में थे, क्योंकि उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं था, इसी कारण से On वो परमेश्वर का वचन नहीं दे पा रहे थे। on fifth on 5th of this month, I was out with my family for some program. और अभी जो इस महीने की 5 तारीख को भाई अपने परिवार के साथ बाहर थे कुछ प्रोग्राम के कारण। And 12th and 19th Sunday, I was not well. So, but God has given me good health now. Yeah, and I'm able to give the message to praise be to God, glory to His name.
और जो 12वां और 19वीं तारीख थी वो संडे की, उस वक्त भी अंकल जी हमारे बीच में नहीं थे, और लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया, आज हमारे बीच में एकत्रित होने पाए हैं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। So there is a gap of 3 Sundays. So I would like to take first the revision of the previous topic. Can anyone tell the before starting? I would like to request all the brothers and sisters to take keep the Bible with you open and be ready because I may tell anyone to read the verse. और अभी इतने 3 हफ्ते से नहीं जुड़ पाए, इस कारण आइए हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। और कोई भाई या बहन बता सकते हैं कि हम किस वचन पे थे, कौन वचन से हम अध्ययन कर रहे थे, और कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के हमको हमारे बीच में बता सकते हैं, और या उस वचन को डायरेक्ट निकाल के पढ़ भी सकते हैं। So I would like to ask the question: what was the topic? God's characteristics is good, very well everyone knows. But there are 5, 6 or God's characters. Which one we have started last session? और और हम सभी तो जानते हैं कि जो परमेश्वर के गुण के बारे में हम सीख रहे हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं, तो कोई भी भाई या बहन हमारे बीच में बता सकते हैं कि हम पिछले हफ्ते पिछली बार हम कौन कौन से गुण के बारे में हम सीख रहे थे। Please open your mic, don't wait. My time and your time. You are not able to do. Then please open mic and tell me not tell me. और कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के बता सकते हैं। Or परमेश्वर का धीरज। otherwise I will take the name and ask. Brother Robert Singh, can you tell me what was the topic last session? Last Sunday, not last session. परमेश्वर का धीरज। Robert Singh, Robert Singh, brother. धीरजवंत। जी। What? Pardon me? Can you परमेश्वर के repeat, धीरज please? के विषय में सीख रहे थे। Neeraj, right? Am I right or wrong? यस यस। Gaurav, Gaurav, brother. Can anyone tell before long suffering? What was the topic? Before long suffering. Or और कोई God's भाई character? और कोई भी भाई या बहन क्या बता सकते हैं कि जो धीरजवंत से पहले कौन सा हम गुण के बारे में सीख रहे थे। For the God's character which we learned before long suffering. और कोप करने वाले से पहले, धीरजवंत से पहले हम कौन सा गुण सीख रहे थे परमेश्वर का। So I request to all brothers, last time also I told note down the verses, note down the topics. It will be easy for you to remember. You don't remember our single messages after one day. और इसलिए आप सबसे विनती है कि आप जो भी पढ़ाया जाता है या फिर जो संदेश होता है आप उसको लिख के रखिए, जिससे आपको भी आसानी होगी, क्योंकि जो भी अगर आप टॉपिक भूल जाए तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। Anyway, no point of asking. No one is answering this question. So I will go ahead. Today सॉरी। we will be continuing. Today we will be continuing the topic God's character, which is long suffering. और आज हम जो हम तीसरा गुण है परमेश्वर का, उसी को हम जारी रखेंगे, जो कि है धीरजवंत, यानी कि कोप करने वाला। Now we will read the word. I would request Brother Devraj to read the word Exodus chapter 34, verse 5, verse 5 especially. और भाई देवराज हैं जो भाई निर्गमन उसका 34 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ दें। Brother Devraj, read part. भाई देवराज 34 का अध्याय का 5 और 6, निर्गमन 34 का 5 और 6। You read only 6 words, brother. You can read. Go ahead. जी। Exodus chapter 34, verse 6. और आइए हम पढ़े निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 6 वचन। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य।
Thank you, brother. Thank you so much. So here there are six characteristics of God given in chapter 6, chapter 34, verse 6 and 7 of Exodus. और जब हम निर्गमन उसका हम 34 अध्याय 6 और 7 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे हम 6 गुणों के बारे में हम देख सकते हैं परमेश्वर के। Beloved brothers and sisters, this long suffering has many words in the English Bibles according to their versions. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ये लॉन्ग सफरिंग शब्द है, इंग्लिश बाइबल में बहुत सारे इसका अर्थ बहुत सारे शब्द हैं वहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश The में। words of the long suffering is replaced in various versions of the Bible. और जो धीरजवंत शब्द है उस बाइबल के अंदर इस शब्द को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। Some have mentioned as forbearance, some have mentioned as patience, some have mentioned as long suffering. और कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं धीरज, कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं सहने वाला, कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं कोप करने वाला। So we need to we need to keep the Bible of all the versions in front of us, and we can study it to understand the meaning of each verse, each word. और जब हम इस वचन को जो हम बाइबल के अनुसार जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि उस शब्दों का सही मतलब क्या है और उस शब्द कहाँ लिखे हुए हैं। Today we will be seeing the long suffering, which is translated in some versions as patience. और हम देखते हैं जो बाइबल के अनुसार आज हम देखेंगे कि जो धीरजवंत है उस शब्द को हम कैसे जो आया था उसको हम देख सकते हैं। उसका दूसरा अर्थ शब्द का अर्थ भी होता है धीरज धरना। धीरज भी बोल सकते हैं और सहनशील भी बोल सकते हैं। जी, सहनशील। सहनशीलता भी हम बोल सकते हैं। Yes. The attribute of God's patience is evident in both the Old and New Testament. और जब हम इस धीरज को देखते हैं तो जो बहुत सारे पुराने नियम में और नए नियम में हम इसका प्रूफ और इसका हम सही रीति से जो हम देख सकते हैं। One example comes from God Himself, who proclaimed to Moses in Exodus chapter 34, verse 6. This verse, which Brother Amos read, this verse is given by God to Moses. This is there is an interaction between God and Moses. और जब हम पुराने नियम के अनुसार जब हम निर्गमन उसका 34 का 6 को जब हमने अभी पढ़ा था उसको हम देख सकते हैं वो मूसा के द्वारा दिया गया था। और मूसा वहां पर डायरेक्टली बता रहे थे कि कैसे वो जब वार्तालाप करते थे परमेश्वर के साथ तब उन्होंने ये जो वर्ड इस शब्द को वचन को लिखा। There is another verse given in some version of the Bible for long suffering, that is slow to anger. और जब हम दूसरा शब्द को देखते हैं वहां पे है कोप करने वाला, धीरजवंत है, उसको हम शब्द को भी देख सकते हैं। Slow to anger means not getting angry very fast. और जब हम देखते हैं कि जो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करते यानी कि सहनशीलता रखते हैं। Beloved friends, many of us who are sitting in this meeting might be having the habit of getting angry very soon with their और families, with friends, wherever they get angry very soon. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि हम सभी के बीच में कोई भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा उनको आ जाता है या अपने परिवार में किसी के साथ या कोई भी व्यक्ति के साथ, वो हम देख सकते हैं। Getting angry is not bad, but frequently getting angry without any reason, that is a sign of bad symbol. It is a और sign of the Satan. और गुस्सा आना को बुरी बात नहीं है, लेकिन अचानक कभी भी और बिना कोई वजह के गुस्सा आ जाता है तो ये बहुत खराब बात है और ये शैतान की ओर हमको इशारा करने की बात होती है। We read in the New Testament when Lord Jesus Christ got angry when the people were doing the business in the
synagogue. और जब हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे गुस्सा हुए थे, क्योंकि जो लोग हैं वो व्यापार करने लगे थे। Beloved brothers and sisters, that anger is not useless anger or without any. It has a very great reason because of this God angry, because those people spoiled the place of the Father where they were gathering. Father, God the Father. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु गुस्सा करते हैं, जब परमेश्वर गुस्सा करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, अद्भुत कारण होता है। लेकिन बिना वजह कभी भी कोई गुस्सा नहीं करते, ना परमेश्वर ने कभी बिना वजह गुस्सा किया। We see in the New Testament, Lord Jesus was getting angry. Do anyone know that verse? I have और not हम written देखते हैं, that. जब नए नियम में परमेश्वर ने गुस्सा किया था, क्या कोई भाई या बहन बता सकते हैं कि वो कौन सा वचन है? क्योंकि अभी अंकल ने Anyway, नहीं no लिखा। problem. If anyone don't know, you can go ahead. No problem. But that Lord Jesus getting angry and throwing the things out of the temple is because they were spoiling the place of God. They were spoiling the place of the Heavenly Father. और हाँ, जब हम देखते हैं कि जो लोग गुस्सा करते हैं, वो यदि कोई मंदिर के अंदर कुछ सामान हो, उसको बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये परमेश्वर का भवन को गंदा कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर का अपवित्र कर रहे हैं, या फिर जो भी और भी कारण होते हैं। नहीं भैया, मैं क्या बोल रहा, आप फिर से रिपीट करेंगे? आप फिर से रिपीट कीजिए पहले वो लाइन को, सेंटेंस को। जो जो मंदिर है ना, मंदिर से जो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो बाहर फेंकने लगते हैं सामान वगैरह को। नहीं, तो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह जब नाराज हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो सारा सामान बाहर फेंकते हैं मंदिर के बाहर। आपको पता होगा वो? जी, नहीं भैया? हाँ, वर्ष नहीं पता। Okay, no problem. Now we will see one more word for replacing the word of long suffering. और हम शब्द को देखते हैं, जो है सहनशीलता। Slow to anger. Slow to anger. जो सहनशीलता यानी कि क्रोध करने में धीरजवंत। The phrase slow to anger means God's patience towards the mankind. और जब हम देखते हैं कि जो गुस्सा करने में धीरजवंत है, इसका मतलब है जो परमेश्वर का जो पेशेंस, परमेश्वर का सहनशीलता और उसका धीरजवंत। We will turn our Bible to Psalm 86. और जब हम अपना बाइबल को भजन संहिता 66, Psalm 86. Psalm 86, भजन संहिता 86, verse 15. उसका Verse 15 वचन, 15. उसका But 15 you, वचन को। O Lord, but you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long suffering, and abundant in mercy and truth. और जब हम देखते हैं, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। I would like to request Brother Rajendra Singh to read this verse in Hindi. और मैं भाई Psalm राजेंद्र सिंह से 86, Psalm विनती 86, करता हूँ, verse 15. और जो भजन संहिता 86 का 15 वचन को पढ़े भाई राजेंद्र सिंह। Brother, your mic is off. Unmute your mic. आपका माइक बंद है, आप अपना माइक खोल के पढ़िए। So I tell Brother Brother to open your camera. You are not sitting with a concentration. इसलिए भाई बहनों, आप अपना कैमरा को खोलिए ताकि आप अच्छी रीति से बैठने पाए, सुनने पाए। Brother Rajendra Singh, waiting for you to read the verse. Psalm 26, verse 15. भाई राजेंद्र Okay, सिंह, that आप। is not right. Anyway, no problem. The psalmist also praises God as a compassionate and gracious God. और जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो वहां में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अति करुणामय है, धीरजवंत है, और हम देखते हैं सहनशीलता
दयालु और अनुग्रहकारी हैं। So here also we see the characteristic of God. और यहाँ भी हम परमेश्वर के गुणों के बारे में देख सकते हैं। Most of them are mentioned in the same as mentioned in the Exodus chapter 34 verse 6. और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे जो निर्गमन का 34 का 6 में हम देख सकते हैं, बहुत सारे गुण वहां पे भी हैं। लोग गुण गुण लोग नहीं गुण गुण दूसरे गुण गुणों को हम वहाँ पे भी देखते हैं। The psalmist also praises God. और जो हम देखते हैं कि जो भजन संहिता है वो भी जो महिमा वचन है। No brother, मैं listen करते हैं। The psalmist also praises God. जो जो भजन संहिता है और वो भी भजन हम संहिता देखते हैं। लिखने वाला क्या भजन जो संहिता लिखने वाला जो भजन संहिता लिखने वाले हैं वो भी बहुत जो महिमा वाले लोग हैं, ग्रेसियस Yeah, अनुग्रह। yeah, yeah. The psalmist also praises God, or you can say instead of psalmist, you can use the word David. David has written this 86 psalms. और जो भजन संहिता है वो दाऊद ने लिखा हुआ है, हम जानते हैं। So we can say that David also praises God as a compassionate and gracious God. और हम जानते हैं जो दाऊद है वो भी परमेश्वर को दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर समझते हैं। And also he mentioned that slow to anger in some versions, but in the New King James version, it is mentioned as long suffering. Same word. और जब हम कुछ कुछ जो वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो जल्दी गुस्सा करने वाले नहीं हैं, और हम नए नियम में देखते हैं तो वहां पे हम शब्द को देख सकते हैं, सहनशीलता वाला शब्द। I would request Brother Sagar Singh to read the verse Romans chapter 2 verse 4. Romans और chapter 2 verse 4. और भाई सागर हमारे बीच में रोमियो उसका 2 का 4 वचन को आप पढ़िएगा। भाई सागर। I think I need to stop here and my message. One is Yes, brother. reply. Romans 2 verse 4. भैया रोमियो कितने का कितना पढ़ना? भाई सागर रोमियो 2 का 4 पढ़। ओके ब्रदर। क्योंकि तू उसकी Romans भलाई chapter 2. और सहनशीलता और Romans धीरज chapter 2. रूपी धन को सागर तुच्छ brother. जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर भाई की सागर। भलाई तो मन प्राप्त को सिखाती है। Sagar brother, I would request you to read Romans chapter 2 verse 4. रोमियो चैप्टर 2 वर्स 4। भैया मैं पढ़ रोमियो सकती हूँ? 2 का 4। ओके ब्रदर, आई रीड भैया मैं पढ़ 2 का सकती हूँ? 4। हाँ पढ़िए पढ़िए सिस्टर पढ़िए, जो भी बोलते हैं पढ़िए। मैं तो उसकी कृपा और सहनशाली 2 बार पढ़ता वही। सहनशाली शीतल और सहनशाली शीतल और धीरजपुरी धन को तुच्छ जानता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। English music, you read in Hindi one. क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। In the New Testament, Apostle Paul describes God as kind, forbearing, and patient. और जब हम नया नियम में देखते हैं, जो पौलुस हैं, जो परमेश्वर को यहाँ पे कृपालु और सहनशीलता और धीरज रूपी को बता रहे हैं, लिख रहे हैं। Here the word patience is mentioned. और Here यहाँ the जो word शब्द है, patience. और यहाँ जो शब्द धीरज है वहां लिखा हुआ है। The Apostle Peter also referred to
God's patience when addressing objections coming or coming 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 on our Lord Jesus Christ in Second Peter chapter 3 verse 9. Brother और जब हम Sagar, can you read? Sagar brother, Second Peter chapter 3 verse 9. भाई सागर आप दूसरा पत्र उसका 3 का 9 को पढ़िएगा। भाई सागर। हाँ भाई राजेंद्र सागर। भाई, 3 वर्स आप 9 पढ़िए में राजेंद्र भाई। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराप का अवसर मिले। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाई। आपके वर्जन में देखिए कैसे आपके वर्जन में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराप का अवसर मिले। Yeah, this is the reason why the Lord's second coming is delayed. और हम देखते हैं यह जो कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर आने में देरी कर रहे हैं। Here the Lord is desiring something from the mankind. और यहाँ परमेश्वर मनुष्य जाति से कुछ इच्छा रख रहे हैं। Second Peter chapter 3 verse 9 tells us that और जब हम दूसरा पत्र उसका 3 का 9 पढ़ते हैं तो वहां पे वो लिखता है, वहां पे बोलते हैं वचन, the Lord is not slack concerning his promise. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे अपनी प्रतिज्ञा में विशेष देरी नहीं करता। What promise the Lord just done to us? और परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस हम सबके साथ किया है, क्या प्रतिज्ञा की है? The promise of the second coming of the Lord Jesus Christ. Lord has told us and he has given us an eternal hope that he will once again come to take us into his kingdom. और परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, हमसे वादा किया है कि वो एक बार फिर से इस धरती पे आएगा, हम सबको ले जाने के लिए और स्वर्ग में ले जाने के लिए। So here Peter says that what says Peter? और पतरस क्या बोलते हैं यहाँ पे? Peter says that Lord is not slack in his promise. और वहां पे पतरस बोलते हैं, वहां पे पतरस बोलते हैं कि परमेश्वर अपनी वादे को मैं विशेष देरी नहीं करता। As some count slackness, और हम देखते हैं जैसा देर कितने लोग समझते हैं, but is long suffering toward us. और पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। Lord Jesus Christ is coming is tarried because of the mankind, because और of the human being. और जो परमेश्वर आने में देरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य I तत्व had के लिए। told in the last session, I don't know how many of you remember, I had told you we are hearing about the Lord Jesus Christ coming from our childhood, but then why Lord is not coming? और पिछले जो क्लास में हमने अच्छी रीति से समझा भी है कि कैसे परमेश्वर, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, छोटे से, कि परमेश्वर आने वाला है, लेकिन अभी तक परमेश्वर नहीं आए हैं। ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। If Lord Jesus Christ comes today, 143 crores of Indians will perish. और जब अगर हम देखते हैं ऐसा कि अगर परमेश्वर आज आ जाते हैं तो पूरा भारत देश से 143 करोड़ लोग वो परमेश्वर के स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। Because they have not yet accepted the Lord Jesus Christ. क्योंकि वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए हैं। They will be perishing. और वो अलग हो जाएंगे। And Lord doesn't want that anyone should perish. Lord doesn't want that anyone should go into hell. और परमेश्वर नहीं चाहते कि जो लोग ने विश्वास नहीं किया है वो नर्क में जाएं, या फिर जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो।
दूर हो जाएं। when there was coronavirus going on for 2.5 years, people were और जब saying that the Lord's coming is near. जब हम देखते हैं कि अभी दो दो ढाई साल जब कोरोना था, तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि परमेश्वर आने वाले हैं, उनका नजदीक है वो। Beloved brothers and sisters, now when the Middle East wars are going on, the people are hoping that the Lord will come soon. The और Lord's मेरे coming प्यारे is भाई near. और भाई बहनों, अगर जब ये युद्ध चल रहा था जो मिडिल ईस्ट के में, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि परमेश्वर आने वाले हैं जल्दी। Beloved brothers and sisters, unless people are not saved, unless most of the people don't enter into His kingdom, His coming will be tarried. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक जो लोग हैं परमेश्वर को पूरा अच्छी रीति से ग्रहण नहीं करते, बहुत पूरा दुनिया भर के लोग, तब तक परमेश्वर आने में देर रहेगी। But one thing is very sure, that believers are taking undue advantage of Lord's coming in this, because Lord's coming is carried. और जब हम देखते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी रीति से निश्चित है कि जो विश्वासी लोग हैं और जो परमेश्वर को जानते हैं, वो है कि परमेश्वर जल्दी से जल्दी जरूर और आएगा और उनको ले जाएगा। No, no, no. Wrong sentence. I told you that believers are taking the advantage of Lord's coming, Lord's late coming. और Believers are देखते हैं, taking advantage. और जो विश्वासी लोग हैं वो एडवांटेज ले रहे हैं, वो उनको फायदा उपयोग उठा रहे, कर रहे हैं, फायदा उठा रहे, फायदा उठा रहे हैं फायदा. उस समय का परमेश्वर देर आने का। Because they are keep on doing mistakes, they are keep on going on in a wrong sinful way still after their salvation. और हम देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं वो उद्धार पाने के बाद भी बहुत सारे गलत कार्य को कर रहे हैं, बहुत सारी गलत चीजों को कर रहे हैं। Considering that they are saved now, they will be entering into Lord's kingdom. और यहाँ तक कि वो श्योर हैं कि वो बचाए गए हैं, वो बच गए हैं, उनको उद्धार हो गया है, इसलिए वो ऐसा But कर रहे हैं। one verse from Matthew tells us that those who say Lord, Lord will not enter into His kingdom. और जब हम देखते हैं कि एक वचन मत्ती में बोलते हैं कि जो जो परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के उस राज से वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। Beloved brothers and sisters, we should not take the advantage of Lord's second coming. It is और delayed. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का दूसरा आगमन जब तक नहीं आता, तब तक हमको फायदा नहीं उठाना है। We need to walk careful life in this world, because we are pilgriming. और हमको इस धरती पे बहुत सावधानी से कदम चलना है, बहुत सावधानी से हमको आगे बढ़ते रहना है। And what we see here, these are the two verses which we read in Romans chapter 2 verse 4 and 2 Peter chapter 3 verse 9. These are just few examples of God being long suffering. और जब हम रोमियोस का 2 का 4 और जब हम दूसरा पत्रस में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो सहनशीलता कर रहे हैं वो धीरजवंत हैं। And then scripture describes God as being patient. और जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल में लिखा हुआ है वचन के अनुसार, तो धीरजवंत का शब्द है, उसको हम देखते हैं। We see that it means that he endures humanity's flaws. और जब हम देखते हैं कि जो धीरजवंत है, वो शब्द लिखा हुआ है, वो मनुष्य जाति के लिए लिखा हुआ है। मानवता के लिए वो धीरजवंत है, ऐसा मानव जाति के लिए धीरजवंत है। And one more thing we see that और एक और बात को हम देखेंगे, beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, we need to be living a very careful life. और हमको बहुत सावधानी का जीवन हमको व्यतीत करना है। No matter we are not punished immediately because of
because we are in a grace period. और कोई भी उसका अगर कोई बात नहीं, अगर आपको बहुत जल्दी दंड मिल जाता है क्योंकि हम ऐसे समय में हैं। But beloved brothers and sisters, though we are believers, though we are accepted the Lord Jesus Christ, though we are not getting punishment, but we have punishment, no doubt, before leaving this world. और अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है और परमेश्वर के अनुसार हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हमको उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसका दंड की हमको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या बोले? और अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर के सम्मुख हैं, तो हमको उस दंड के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? मैं एक बोल रहा हूँ, आप उसका ऑपोजिट बोल रहे हो। मैं क्या बोला तुझे? I said that we need to be very careful because no matter we don't get punishment immediately, but the punishment is kept for every believer also if they are living in the wrong way. यस यस। और अगर हम इस धरती पे हमको बहुत सावधानी से चलना है और ऐसा नहीं समझना है कि अगर हम विश्वासी हैं और हम परमेश्वर को ग्रहण किया है तो हम उससे दंड से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हर विश्वासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो चाहे वो, लेकिन वो बुरा काम कर रहा हो, उसके लिए दंड है। Brother, ever since encouraging the believer to do more wrong things, नो नो नो। they will immediately leave the meeting and go to do the wrong things. because English brother has told that there is no punishment for the believers. Punishment is there, beloved. Sooner यस, or later, पनिशमेंट इज देयर। the punishment is there. Sooner or later, but there is a punishment definitely, and that also before we leave the world. और हम जानते हैं कि चाहे जो छोटा हो या बड़ा कार्य हो, लेकिन पनिशमेंट और दंड हमेशा उस व्यक्ति के लिए है। और चाहे धरती पे छोड़ने के बाद या धरती पे ही, धरती छोड़ने से पहले, धरती छोड़ने से पहले। हमें शिक्षा है, और वो भी शिक्षा चाहे जल्दी मिले या देरी मिले, बट शिक्षा जरूर मिलनी। जी। अगर धरती छोड़ने से पहले हमको चाहे पनिशमेंट बड़ी मिले या छोटी मिले, लेकिन हमको दंड जरूर मिलेगा अगर हम सही परमेश्वर के से जानते हैं और हम उस पर नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो। और दूसरी बात है, पनिशमेंट जल्दी मिले या लेट मिले, लेकिन लेट क्यों ना हो, लेकिन पनिशमेंट मिलना ही है हर विश्वास के। ठीक यस। है बिल्कुल। और जो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है लेकिन वो गलत कार्य करता है, लेकिन वो जल्दी मिले या फिर देर मिले, उसको दंड तो जरूर मिलेगा, चाहे भले बहुत देरी हो दंड में। His patience is also demonstrated in how he con- how he conducted how he condemned his patience. I'll repeat again, sir. यस। His patience is always demonstrated in how he condensed to work through imperfect human to carry out his plan. बोल पाओगे? प्लीज मैं रिपीट करूँ? शॉर्ट में प्लीज रिपीट। शॉर्ट बोलता हूँ मैं। यस यस। His patience is also demonstrated और जो धीरजवंत है वो जब हम देखते हैं उसको विस्तार रूप से, in how he took to work through imperfect human. जब हम उससे कार्य को करते हैं लेकिन उसको कार्य को सही से नहीं कर पाते हैं। Okay, no. And, I will change the sentence. What I am saying, beloved, though we are imperfect, but God is using us to fulfill His plan. और लेकिन हम जो भी कार्य को करते हैं, लेकिन वो हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हम उसका परमेश्वर का ही इच्छा से हम वो कार्य को हम करते हैं। Now, what was the plan? What all are the examples of such plans which God daily made it successful through imperfect human beings? और जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के जो प्लान होते हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं होते हैं, वो आपके थ्रू आप करते हैं, लेकिन भले ही आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है या फिर आपका शरीर उस कार्य को नहीं कर पाता है।
Imperfect human beings, the human beings are not perfect. They are not perfect in health. Not it doesn't mean that not perfect in health. Spiritually, they are not perfect. और जब हम Imperfect. देखते हैं जो मनुष्य जो व्यक्ति है वो अच्छी रीति से परिपूर्ण नहीं होता उस कार्य करने के लिए, और हम Yes. परिपूर्णता के रूप में हम ऐसा नहीं देख सकते कि वो जो स्वास्थ्य में अच्छा नहीं हो, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कोई वो अंदरूनी या फिर आत्मिक रीति से वो सही नहीं है। But still, God made His plan successful through human being only. और लेकिन हम देखते हैं उसके बावजूद कि परमेश्वर अपने कार्य को उस मनुष्य वो व्यक्ति के द्वारा ही पूरा करते हैं। Can anyone tell any one example God accomplished His plan through an imperfect human being? और क्या कोई भाई या बहन उसका उदाहरण दे सकते हैं हमारे बीच में, जो परमेश्वर ने अपना जो कार्य को योजना को उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के द्वारा किया हो? हाँ, राजेंद्र भाई, हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपका माइक बंद है। नो 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 भाई नो, बोलो कुछ तो एग्जाम्पल दो किसी का। उदाहरण, आप कोई सा भी उदाहरण दो अनुज जिससे can you tell anyone example? आ, क्या बोल रहे थे? No? जो राजेंद्र भाई को ट्रांसलेट कर क्या बोला? जो उनका उदाहरण वो बोल सकते हैं जो वो अपना पूरा आत्मिक रीति से सही नहीं था, उसका शरीर मतलब मनुष्य व्यक्ति उसका सही नहीं था, तब भी परमेश्वर की योजना उसके द्वारा पूरी हुई। कौन है ऐसे? कितने लोग हैं? कौन है? कौन है ऐसा? कोई एक उदाहरण दीजिए। आज मैं 15 मिनट ज्यादा लेने वाला हूँ, क्योंकि कोई भाई लोग जवाब ही नहीं देगा। जब तक जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं दूंगा। और उस व्यक्ति का कोई भी नाम बता सकते हैं? When God wanted to perish the world, He chose Noah to build the ark, and God saved 8 people of Noah's family. यस। Yes, and नूह God's नूह plan was fulfilled by that ship where the 8 families of Noah and his wife, 3 sons and three daughters-in-law. और हम इतना अच्छा रीति से जो बहुत अच्छा उदाहरण भी है हमारे बीच में, नूह के जरिए परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया था। ये कैसे नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला था, लेकिन जो उसका इतना वो नहीं बना पाता, जैसे हम देख सकते हैं कि इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन तब भी परमेश्वर के द्वारा उसने जहाज बनाया, और उसके बाद उस जहाज में बहुत सारे जो लोगों को जो जानवरों को रखा, और उसके बाद जल प्रलय हुआ। हम देख सकते हैं We कैसे। have another हाँ। example of Moses, whom God chose to take the Israelites out of the Egypt and do the mighty work through Moses. यस यस। और हम देख सकते हैं एक और उदाहरण, कोई बहुत अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना के लिए जो कार्य को करवाया, कि कैसे उसने इसराइली जो जैसे हमने मिस्र के लोगों को पूरा वहां से निकाल के लाया था उस He जंगल chose से। Abraham to increase, to bless his seed, so that his seed can be a useful vessel for the Lord's kingdom. और जैसे हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने उनको जो सामर्थ दिया, और परमेश्वर ने जैसे हम देख Abraham. सकते हैं जो अब्राहम को Abraham. सामर्थ दिया। यस, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था। These are some examples which God accomplished His plan through such an imperfect people. They were not perfect, beloved brothers. They were imperfect in their health, in their all aspects. But still और मेरे God. प्यारे भाई और बहनों, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने जैसे उदाहरण को देखा, हम सबके बीच में जो 3 उदाहरण जो भाई ने भी बताई, कैसे उनको जो पूरा वो मनुष्य थे और उनको सामर्थ नहीं थी इतना करने की, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उनको इस योग्य बनाया, और उनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरा किया। Now we will go to Genesis chapter 2 verse 21. Genesis और chapter जब 2 verse 21. और जब उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन की ओर हम जाएंगे, And तो वहां पे Mansa sister, I would request you to read Mansa sister. और सिस्टर नैन्सी वहां पे उस वचन को पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 2 का 21।
Nancy sister, I hope you are listening to the message. जी हाँ पढ़िए सिस्टर। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय का 21 वचन। उत्पत्ति उसका सेकंड अंकल 2। चैप्टर 3 वर्स 21। उत्पत्ति उसका 3 का 21 वचन पढ़िए। 3 का 21। 3 का 21। जी और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अखरके बनाकर उनको पहना दिए। Yes, thank you sister. Here we see the धन्यवाद। Lord long suffering. Lord didn't punish Abraham and Lord didn't punish Adam and Eve, but He made a provision to clothe their nakedness. और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आदम और हव्वा ने पाप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां पे उनको दंड नहीं दिया। We also see God's patience in God's patience towards humans after the fall. और हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में भी कैसे परमेश्वर नहीं धीरज धरे हमारे रहता जीवन के हमारे जीवन के बारे में नहीं। है। यस। We also see God's patience in humans after the fall. और आदम जब और हम देख हव्वा विश्वास में गिर गए, उसके बाद भी हम परमेश्वर के गुण को देखते हैं। जय जगन्नाथ। आप बोलिए। और जो अगर आवाज साफ नहीं आया आपका, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। My voice is not coming properly. You didn't told me first. 1 minute. 1 minute. अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है। वो एक सेंटेंस के लिए नहीं आई थी, लास्ट सेंटेंस आई डिड नॉट हियर दैट। अच्छा ओके। So I will repeat once again. Yes, you may repeat. Yeah, we see here God's patience in humans after the fall, when God made clothing for His shamed creations. और जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का धीरज यहाँ पे देखा कि कैसे जो मनुष्य है यानी कि आदम और हव्वा वहां पे गिर गए थे और पाप किया था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उनको डर नहीं दिया, लेकिन उनके लिए अंग रोके बनाए। God would have killed Adam and Eve and recreated the mankind. और हम यहाँ पे देखते हैं कैसे जो परमेश्वर ने वहां पे फिर से जो मनुष्य जाति को फिर से मौका दिया। God would have killed them for और their sin. और परमेश्वर उनको वहां पे मार सकते थे उनके पाप की वजह से, But He didn't do that. लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। But instead, God prepared a clothing for them to clothe their shamed creation. और फिर से हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनके लिए अंग रोके बनाए ताकि वो अपने शरीर को उठा सके। We'll go to Genesis chapter 4. I would request Sister Nandini to read the verse. Genesis chapter 4, verse 15. और उत्पत्ति उसका 4 का 15 हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में सिस्टर नंदिनी है, वो आप पढ़ सकते हैं वचन को। उत्पत्ति 4 का 15। सिस्टर नंदिनी, उत्पत्ति 4 का 15 को आप पढ़ सकते हैं वचन को। ओके नैन्सी सिस्टर आप पढ़ सकते हैं। नैन्सी सिस्टर, नैन्सी सिस्टर आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 4 का 15। प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम जा रहा है। जल्दी जल्दी पढ़िए। आ गई, नंदनी आ गई। उत्पत्ति 4 का 15। उत्पत्ति 4 का 15। हाँ अंकल जी पढ़ रहे हैं। इस कारण मुझे पाएंगे मुझे नहीं, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे
7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। Thank you, sister. Thank you. So we see that God is so good. God also patiently listen. He also patiently listened to Cain, even in the face of judgment. और जैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर ने वहां पे कैन ने पाप किया, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कैन की बात को परमेश्वर ने वहां पे सुना। Beloved brothers and sisters, the God is a gracious, merciful, long-suffering God, but still और He is a God who. There is a verse which says He is a God of consuming fire. हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर है वो दयालु, अनुग्रहकारी और जो धीरजवंत परमेश्वर है। But also, biblical verse tells that He is also a consuming fire. और हम देखते हैं वो वचन के अनुसार कि वो एक ज्वाला भी परमेश्वर है। We will turn our Bible to Genesis chapter 6, verse 11. राजेंद्र भाई पढ़िए जरा Genesis chapter 6, verse जी 11. और कितना 6 का 11, उत्पत्ति 6 का 11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। Thank you, brother. Thank you. Here we see that then there, here we see that there before the flood, how the condition was of the mankind. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाढ़ आने से पहले कैसा वहां पे पृथ्वी पर जो माहौल हो गया था इस धरती पर। In this verse, it is described that the inhabitants of the world are being corrupt in God's sight. और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं वचन के अनुसार वहां पे पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, वहां के मनुष्य उपद्रव करने लगे थे। We see that there was full of violence among the people. और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारा जो लोग हैं वहां पे उपद्रव करने लगे थे, लोगों को बिगड़ गए थे सारे लोग। So this was the reason why God planned to destroy the world. और यही जो कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर को इस पृथ्वी को पूरा मनुष्य जाति को मारना पड़ा। We'll turn our Bible to 1 Peter chapter 3, verse 20. और आइए हम अभिषेक वचन भाई के आप पढ़ सकते हो वचन? अभिषेक भाई आप वचन पढ़ सकते हैं? अभिषेक भाई आप वचन पढ़ सकते हैं। पहला पतरस। मुझे तो पढ़ना नहीं आता भैया। नहीं पढ़ अच्छा सकते कोई हैं। बात नहीं, थैंक यू कोई बात नहीं। धन्यवाद भाई। राजेंद्र भाई पढ़िए। राजेंद्र भाई किधर गायब हो जाते समझ नहीं आता। ओके ओके पहला पतरस पहला पतरस 1 मिनट 3 अध्याय 20 वचन। पहला 3 का पतरस 20। 3 अध्याय 20 वचन। 3 का 20। 3 का ऐसे जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। Here we see yet God did not execute swift judgment despite of the bad condition of the mankind. और लेकिन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर वहां पे एक बार फिर से धीरजवंत रहा, वो ठहरा लगा। भले ही इतना जो खराब स्थिति हो गया था पृथ्वी पर, लोग उपद्रव करने लगे थे। He waited till Noah built ark. He और वहां waited पर till Noah built ark. और वहां पर परमेश्वर ने जब तक नूह ने उस जहाज को नहीं बनाया, तब तक वो धीरज धरे बैठे हुए थे।
which Noah took the time which is mentioned as long time. There is no time mentioned in the scripture. और Can जब हम anyone वचन के have? हाँ, बोलिए बोलिए। जब हम वचन के अनुसार देखते हैं कि कहाँ पे परमेश्वर ने उस समय तक धीरज धरे हुए रहे, तब तक नूह ने उस जहाज को नहीं बनाया, लेकिन वहां पे समय नहीं देख सकते और समय लिखा भी नहीं है वचन के अनुसार कितना समय लगा। Can anyone here who has read some kind of a commentary and all, and do you know anyone that how much time it took for और कोई Noah? भाई या बहन बता सकते हैं कितना समय नाव बनाने में लगा था, अगर कुछ देखा हो, कमेंट्री देखा हो तो। Noah took to build an ark. The Bible does not tell the exact number of years. बोलिए। जब हम देखते हैं कि नूह को वो शिप को बनाने के लिए जो समय लगा था, लेकिन बाइबल के अनुसार एकदम सही की तरीके से नहीं बताया हुआ है। However, most biblical scholars tell the approximately it took between 50 to 100 years. और जब हम देखते हैं जो बहुत सारे बाइबल के जो पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने स्कॉलर किया हुआ है, डिग्रियां किया हुआ है, वो बताते हैं वहां पे कि 50 से 100 साल वहां पे उस शिप को बनाने के लिए लगे, उस नाव को बनाने के लिए लगे। We also see God's patience towards the Sodom and Gomorrah. और वह हम देखते हैं वहां पे कि परमेश्वर ने सदम और गमोरा के बीच में वहां पे भी धीरज को दर्शाया था। We see here God's judgment on Sodom and Gomorrah. His patience was revealed when his judgment is there. At least, 1 minute. Yeah, we see that God's patience towards this Sodom and Gomorrah. और वहां पे हम देखते हैं कि सदोम और गमोरा को भी परमेश्वर ने उसका निर्णय से पहले वहां पे धीरज बन के रहे, वहां पे भी उनको धीरज रखा। We see that his patience is revealed when he promised Abraham he would not exercise judgment if there are at least 10 righteous people in the और city. जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अब्राहम को वहां पे वादा किया था कि अगर जो 10 धर्मी व्यक्ति अगर वहां पे आ गए, उसके बाद भी वो न्याय को करेंगे। Then we read Genesis chapter 18. We see that there is a conversation going on between God and Abraham. और जब हम उत्पत्ति उसका 18 अध्याय वहां पे देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर और अब्राहम के बीच में वार्तालाप चल रही है। Abraham took the point so easily to God because God was very close to Abraham. और वहां पे अब्राहम परमेश्वर को जो बातों को बता रहे थे, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के बहुत नजदीक थे। We will read the one verse. Genesis chapter 18. Can Rekha sister read? Rekha sister, can you read? आप पढ़ सकते हैं? Genesis chapter 18 verse 32. और उत्पत्ति उसका 18 का 32, रेखा सिस्टर आप पढ़ सकते हैं। जी। उत्पत्ति 18 अध्याय का 32 वचन। उत्पत्ति 18 का 32। जी। जल्दी जल्दी पढ़िए, टाइम जा रहा है, ठीक है, थोड़ा जल्दी पढ़िए, थोड़ा रह गया। फिर उसने ये कंप्लीट कहा, करना। हे प्रभु, क्रोध ना करे, मैं एक ही बार और कहूँ वायदा सिर्फ उसमें दया
उसने कहा, मैं तो दया के कारण भी उसका दया ना करूंगा। Thank you, sister. Thank you. Here we धन्यवाद। see that Abraham, when we read Genesis chapter 18, verse 28, we find that Abraham started with 50 और figure. जहाँ उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका पूरा वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने कैसे वहां पे धीरजवंत बन के रहे। No, here we see that Abraham, when he was started interacting with God, और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इब्राहिम परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे थे। he started with the figure 50. If 50 righteous would be there, will you destroy? He started with 50 figure. और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जब जो वहां पे अंत का शुरुआत You किया read the तो वहां word, Enoch brother, 28वां वचन पढ़िए, 18 अध्याय का 28 वचन, जोर से पढ़िए। जी। और जब हम देखते हैं कि कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा। उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। Brother, read verse 26 also. यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। Yes, the Abraham is started with the figure 50 righteous people in और Sodom and Gomorrah. वहां पे हम देखते हैं सदम और गमोरा में इब्राहिम 50 जो धर्मी व्यक्तियों के बारे में वहां पे हम बता रहे हैं। God was ready to forgive the sins of the entire city because of the 50 people. और वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरे सार नगर के जो लोगों का पाप को क्षमा करने के लिए मान गए थे उन 50 धर्मी व्यक्तियों की वजह से। Now, then later on we see in verse 32 it came to 10 people. Even if 10 people are there, God was ready to forgive the sins of Sodom and Gomorrah. If 10 लेकिन righteous हम जब people. 32 वचन में देखते हैं वहां पे हम 50 से लेके 10 तक आ गए थे। वहां पे देखा कि कैसे 10 लोग भी इधर परमेश्वर को धर्मी रूप से जन पाए गए तो वो उस नगर को नष्ट नहीं करेंगे। So, beloved brothers and sisters, here we see how good is our God and how long suffering He is. We get angry very soon, beloved brothers and sisters. For small things, we get angry. We call और मेरे ourselves प्यारे as God's children, but we get angry very soon. भाई और बहनों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है और कितना धीरजवंत है। और लेकिन हम देखते हैं कि हम अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं लेकिन तब भी हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। Beloved brothers and sisters, here if anyone is there who get angry very soon and call themselves as a God's child, need to change yourself today. और मेरे प्यारे भाई और बहनों हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं लेकिन हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो ये हम देखते हैं कि हमको गुस्सा नहीं होना है। We see that Sodom Gomorrah has not only sinned, but there was great outcry against them. और देखते हैं कि कैसे जो सदम और गमोरा है उन्होंने पाप भी किया था लेकिन हम देखते हैं वहां पे पाप से बढ़कर वो परमेश्वर का नाम को उछालते थे। Yeah, we will read the verse. Genesis chapter 18, verse 20. जब उत्पत्ति उसका 18 का 20 वचन को पढ़ते हैं वहां पे लिखा है I will read this verse. I will read this verse. And the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sins is very grave, very grave. और वहां पे हम देख सकते हैं फिर यहोवा ने कहा सदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। Their sin was grave. Their sin was like grave. और यहाँ आप देखते हैं वचन के अनुसार कि उनका जो पाप है बहुत ज्यादा भारी हो गया है। Beloved brothers and sisters, we need to examine our life. We need to change ourselves because we are God's children. और मेरे प्यारे भाई और बहनों हमको अपना जीवन को परखना है
हमको अपना जीवन को बदलना है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। That's what the word of God says, that in New Testament, getting angry is not bad, but keeping that anger for a particular brother and sister for a long time is the sin. और इसी बात को हम वचन के अनुसार भी देखते हैं कि गुस्सा होना गलत बात नहीं है, लेकिन जाना समय तक गुस्सा होना ये बहुत गलत बात है। The word of God tells us that we need to forgive our beloved ones 7 times 70. और हम देखते हैं कि वचन के अनुसार लिखा हुआ है कि हमको अपने करीबी प्रिय लोगों को 7 बार गलती करे तो 7 बार क्षमा करना है। 7 बार ब्रदर, आप 7 बार बोल रहे हो। 7 बार तो एक दिन में ही हो जाएगा। 70 times 7, 70 बार क्षमा करना है। 70 गुना 7, 70 गुना 7। 70 गुना 7 बार हमको क्षमा करना है। Yeah, I don't want to get into that verse because of shortage of time. But how much it comes, beloved sisters? Anyone tell 70 times 7 means what? How much time? How many times? और 70 गुना 7 कितना होता है, आप कोई भाई या बहन हमको बता सकते हैं? 490. Most of the people will say 490, right? यार कोई बोला 490, ये सही है क्या? No, beloved. It is like this, that 7 into 7 into 7 into 7 into 7, 70 times. और ऐसा लगा हम देख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये 70 बार ऐसा। Can anyone take out the figure? No calculator in this world will find out the figure of that calculation. और इसका जो हम देखते हैं कि इसका जो हल है, और जब हम नंबरों में देखते हैं तो मुमकिन नहीं है, एरर हो जाएगा, ऐसा हम देख सकते हैं। That is because Lord has forgiven our sins in the same way, 70 times 7. और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जो पाप हैं, गुनाह है, उनको क्षमा किया है 7 गुना 7 गुना 70 बार। It is immeasurable. We cannot measure how many times we need to forgive our beloved ones. और ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच के ऊपर है कि कितना बार परमेश्वर क्षमा करने के लिए बोलते हैं। Now we will go to that topic. We will see that Noah took to build an ark. और आइए हम दूसरा उस विषय में जाएंगे जहाँ पे हम देखते हैं कि नोआ ने एक जहाज को बनाया, एक नाव को बनाया। We saw that Bible does not have any exact figure of how many years it took to build an ark for Noah. और इसी प्रकार से हम बाइबल के अनुसार वचन में नहीं देख सकते, नहीं लिखा हुआ है कितना समय नोह को उस जहाज को बनाने में लगा। But God was with Noah. लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर नोआ के साथ था। And we will see other examples of God's patience, which include many things. और जब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, वहां पे परमेश्वर ने जो बहुत सारी चीजें थी। Now, first point we'll see. I would request everyone to note it down, please. First point is dealing with the Canaanites. जो पहला जो बिंदु है वो है कि हमको प्लीज रिपीट। Canaanios. His dealings with the Canaanites. जो कनानियों से हम कैसे dealing with the Canaanites. और वो कैसे हमको जो डील करना है उसको उसके साथ व्यवहार करना है। Genesis chapter 15 verse 16. We'll read fast, but ये कोई भी भाई होता है। राजेंद्र भाई आप पढ़ते जाइए, आप जो वर्ष में बोल रहा हूँ। उत्पत्ति 15 का 16 15 verse 16। पर वे पौधे वे चौथी पीढ़ी में या फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोनियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। We see the dealing of Lord Jesus Christ towards the Canaanites. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर जो कनानियों के साथ जो वहां पे जो वार्तालाप है वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। This is the first example. Second example, we will see the Ninevites in Jonah's day.
God forgives the sins of the Nineveh people. और जब हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने जो जायंटा के लोग थे उनके गुनाह को माफ किया। First, God forgives the Canaanites. और पहले परमेश्वर ने वहां पे जो कनानियों के लोगों को माफ किया था। Then He desired to forgive the Ninevites, so He sent Jonah there. और योना को भी परमेश्वर ने माफ किया था। And we will read, brother Rajendra Bhai, ready रहिए, Jonah chapter 3 verse 10. और योना उसका 3:10। योना योना Jonah chapter 3 verse 10. योना उसका 3:10। यस क्या 3 ब्रदर का का नाम 10। सुना लेते हैं? हाँ 3 का 10। Yes. 3:10। हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। First God planned to destroy the Ninevites, but later God changed his plan and wanted to save the people, Ninevites. और लेकिन हम वहां पर देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने वहां पे उन लोगों को पूरा खत्म करने के लिए भड़क गए थे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको माफ किया और उनको क्षमा किया। Third point, we will see the Israelites before they are exiled. और हम तीसरा बिंदु की ओर जाएंगे, कैसे मिस्री लोगों जो मिस्र के लोग थे और उनके जाने से पहले, उस बाहर निकलने से पहले, Israelites, not Misri. Egyptians ने जो बोला इस, था, जो Israelites. इजिप्ट के इजराइल के लोग थे उनके बाहर निकलने Egypt. से पहले इजराइल। Israelite. The Israelites before they are exiled. Second और Kings उनके chapter 3, sorry, Second Kings chapter 17, verse 13 to 15. 13 and 14, sorry. दूसरा या उसका 17 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। राजेंद्र भाई यस थोड़ा पास करिए। सेकंड किंग दूसरा राजा 17 अध्याय 13 और 14 वचन। दूसरा राजा 17 अध्याय 13 और 14। 13 और 14 वचन। 17 का 13। 13 और 14। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शनियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। Israelites were called as a stiff-necked people. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो भी वहां पे उनको परमेश्वर ने माफ किया। Israelites were called as a stiff-necked people because they were never ready to obey God's words. और हम देखते हैं कि जो इस्राएल के लोग बहुत ज्यादा जो भटक गए थे, हठीले हो गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते थे। Still God saved them and brought them into Canaan country. और जब तक परमेश्वर ने उनको माफ किया और उसके बाद उनको वहां पे कनान देश में ले जाने के लिए बहुत वादा किया। How many people left from Egypt to go to Canaan? Can anyone tell? और कोई भाई बहन बता सकते हैं क्या कि जो इजरायली लोग थे कितने सारे वहां से निकले थे और कौन कनान में पहुंचा था? कौन सा कनान में पहुंचे तो बात की बात है। चलो कितने लोग वहां से निकले?
जीप और से। कितने लोग वहां से निकले थे, या कोई भाई अपन बता सकते हैं? आ, 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 2 लोग पहुंचे थे। 1,20,000 लोग निकले थे, उनमें से 2 लोग कालेब और वो यीशु। Very good. Thank you. So the thing is, yeah, here we see that in these examples, his patience also explains the perceived delay in Jesus' second coming. और इसी जो उदाहरण की वजह से हम देखते हैं, उदाहरण के अनुसार कैसे परमेश्वर आने में देर कर रहे हैं, और वो क्यों देर कर रहे हैं, यहाँ पे हम उदाहरण से देख सकते हैं। राजेंद्र भाई, एक वचन और पढ़ना। एक दूसरा पत्र, तीसरा अध्याय, 9 वचन। दूसरा पत्रस 3:9। यस यस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। If anyone asks to us why your Lord is not coming from so long, you are telling that your Lord Jesus is coming. Why he is not coming? You should show them this verse. Because Lord is not desiring that anyone should perish. Lord और wanted अगर that everyone should be into his kingdom. और अगर कोई भाई या बहन अगर आपसे पूछे कि परमेश्वर आने में देर क्यों कर रहे हैं, तो आप इस वचन को उनको पढ़वाइए और बताइए कि परमेश्वर नहीं चाहते कि जो अगर वो जल्दी आ जाए, तो जो लोग परमेश्वर का वचन को नहीं जानते वो परमेश्वर से अलग हो जाएं, दूर हो जाएं और वो उस नरक में चले जाएं। The most exceptional display of God's patience is in the person of Jesus. और जब हम देखते हैं कि अगर और बहुत ज्यादा लोग परमेश्वर को जानेंगे, उसको जो ग्रहण करेंगे, तो उसके कारण परमेश्वर का आने में देरी है वो कम होती जाएगी। The Son of God took on human flesh, lived among this creation. जो परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह, उससे हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर थे। Here we see that the Son of God took on human flesh, lived among his creation, and endured challenges in this ministry. और कैसे हम देख सकते हैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे और उन्होंने जो चुनौतियों का सामना किया उनकी सेवकाई के दौरान, कि उन जो हम देख सकते हैं परमेश्वर जो मनुष्य जाति का पाप का बोझ अपने कंधे पे उठा लिया था। These challenges are very different than our challenges, beloved brothers and sisters. और उनकी जो चुनौतियां थी वो हम देख सकते हैं वो हमारी भी चुनौतियां हैं, प्यारे भाई और बहनों। His own people rejected him. और जो लोगों ने उनको जिनको महत्व नहीं दिया और जो लोग उनके पीछे नहीं आए, He also patiently succumbed to humiliation at the cross of Calvary. और उन्होंने जो धीरज धरते हुए उन्होंने धीरज धरा और वो अंत में उस क्रूस उस कलवरी पर बलिदान हो गए, In order to accomplish his redemption work for humanity. और हम देखते हैं कि वो इसलिए बलिदान हुए ताकि मनुष्य जातियों का बोझ उठाने पाए और उनको उद्धार का रास्ता देने पाए। May God bless everyone who has attended today's meeting, and all glory, honor, and praise be to God. I'm extremely sorry I have taken 15 to 20 minutes extra because of the interaction and delay of the brothers who have attended in today's meeting. Please और be active in the coming days. सारी आदर महिमा परमेश्वर को हो, और उन भाई बहनों का धन्यवाद जो इस जूम के जरिए और वचन को अच्छी रीति से उन्होंने सुना। और माफी चाहता हूं कि थोड़ा समय हो जाना हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में जो बांटा है थोड़ा नहीं, काफी और ज्यादा समय हो गया, काफी ज्यादा, काफी 15-20 पंद्रह 15-20 मिनट मिनट। समय जाना हो गया, आई लेकिन एम कोई सॉरी बात नहीं। राजेंद्र भाई फॉर दैट, आई एम सॉरी। और मुझे माफ कीजिए राजन भाई, लेकिन
जो परमेश्वर का वचन आप सबके बीच में बांटा है, और आप सभी लोग उसको वचन के द्वारा आशीष होने पाए और अच्छी रीति से वचन को सीखें, और परमेश्वर सारी आदर महिमा परमेश्वर को हो। धन्यवाद।